आजकल जिस तरह हार्मोनल चेंज हो रहे हैं बच्चों को, लड़कियों 12 साल की बच्चियां जो है उनको पीरियड्स हो रहे हैं, और स्पेशली जो यंग एज है 10 से 12 साल बच्चे जो हैं वो माइंड में कुछ ऐसी तस्वीर बनाकर मैस्टरबेशन की तरफ चले जाते हैं, और उस इमेजिनेशन को जब आप फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकलिटी के साथ जोड़ेंगी तो वो उनकी फिर आदत बन जाती है। तो इस चीज से निकलने के लिए क्या आप समझती हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रही है उनको ऐसी बैड इंफॉर्मेशन पहुंचाने तक और उनको इन चीजों पे लगाने पे? बिकॉज लड़कियां और लड़कों दोनों में मैस्टरबेशन बहुत ज्यादा आम है, और वेरी स्टार्ट बहुत कम उम्र से स्टार्ट करती हैं, देन फिर उनको 20 प्लस से इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं। Here comes the age appropriate sex education, जिसको ब्यूटीफुल माइंड्स बड़े खूबसूरती से केटर कर रहा है। हम यंग बच्चों और बच्चियों को उनकी एज के हिसाब से गाइड करते हैं और पेरेंट्स की ट्रेनिंग करवाते हैं ब्यूटीफुल माइंड्स के ऊपर, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लीज इस चीज से बाहर आ जाएं आप कि जी ये हम नहीं करा सकते, ये बेहयाई है। ये बेहयाई आपके बच्चों को पता है, वो बाहर से सीख रहे हैं। इंटरनेट इज देयर टू टेल देम, सोशल मीडिया इज देयर टू शेयर एनी काइंड ऑफ अनसेंसर्ड इंफॉर्मेशन टू देम। तो आप प्लीज, प्रॉब्लम तब रिजॉल्व होते हैं जब आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करते हैं और फिर आप उसके लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। मगर और बच्चों के साथ अगर फ्रेंडली नहीं होंगे, आपसे शेयर नहीं करेंगे, exactly, तो किससे शेयर करें? नहीं होगा ही नहीं। लेट मी टेल यू कि अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक बच्चा आया, ही वाज लाइक अब अपनी 20s में है, लेकिन जब उसने मुझसे अपनी स्टोरी शेयर की तो ही सेड कि जी फ्रॉम सिंस माय चाइल्डहुड, मेरे ख्याल में मैं 7-8 साल का था जब से मैं मैस्टरबेशन यस। सो दिस इज सो क्रिटिकल के मतलब इतनी अर्ली एज में बच्चों ने अगर ये चीजें शुरू कर दी हुई हैं तो ये उनके लिए कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। और ये शुरू इसीलिए हुई है कि माँ बाप ने अपना रोल और असातिज़ा ने अपना रोल नहीं प्ले किया, बच्चों को एजुकेट नहीं किया और उनको सिखाया नहीं कि उन्होंने कब कहाँ क्या करना। ये तो अभी बात हो रही है, आपने स्टार्ट किए, एक दो लोग और हैं जो मीडिया पे आके इस पे बात कर रहे हैं। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिस पे बात हो, बस वो बच्चों को जहां से इंफॉर्मेशन मिलती थी, जैसी इंफॉर्मेशन मिलती थी, उन मिथ्स को पालते हुए। बल्कि एक बड़ी खूबसूरत अभी आपके सवाल में बात थी कि हम डिजिटल मीडिया जो है कि कितना ज्यादा यूज कर रहे हैं और फिर इंटरनेट की एक्सेस हमारे पास बहुत ज्यादा है। आप अब इस बात के लिए परेशान होना शुरू हों, दिस इज द लम्हा फॉर अस कि अब आपके बच्चों के पार्टनर्स जो है ना वो एआई जनरेटेड होंगे, और हैं ये मैं कह रही हूँ कि बच्चों के पार्टनर्स एआई जनरेटेड होंगे, हैं एग्जिस्ट करते हैं, इवन दो इन पाकिस्तान है। आपको पता इसलिए नहीं कि आपको तो कुछ भी नहीं पता एक्चुअली। तो वो पार्टनर्स कैसे उनसे वो डील करते हैं? वो पार्टनर, आप अपना एआई के ऊपर अपना एक पार्टनर क्रिएट करते हैं, अपना फ्रेंड क्रिएट करते हैं, आप उसके साथ हर तरह की बात कर सकते हैं। यस। आप उससे हर तरह की अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। चैट जीपीटी इज वन ऑफ देम। यस, एंड यू कैन गेट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम देम। और फिर आप कुछ दिनों में, कुछ अरसे तक देखेंगे कि आपके पार्टनर्स इंसान नहीं होंगे, रोबोट्स होंगे आपके, जो कि चल रहा है। ये लम्हा फिक्रिया है कि हम क्या कर रहे हैं और हम किधर जा रहे हैं बेसिकली, और क्या होने वाला है आपके साथ। आप देखिएगा कि ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कम हो जाएगा, लोगों की इंटरडिपेंडेंस जो है वो खत्म हो जाएगी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आपके सोशल फैब्रिक को जो चीज बनाती है वो आपकी इंटरडिपेंडेंस है, वो आपके मिसिंग हो जाएगी। अभी मैं जब कैनेडियन यूनिवर्सिटी से एडवांस सेक्स थेरेपी में करी तो दे वर एक्सप्लेनिंग दिस कि डिजी सेक्स कितना इंपॉर्टेंट, कितना कॉमन हो चुका हुआ है, और डिजी पार्टनर्स कितने ज्यादा जो हैं वो हैं। तो मैं उसमें ये कहाँ की बातें कर रही हूँ, पाकिस्तान में तो ऐसे नहीं होता। द मोमेंट दे स्टार्टेड शेयरिंग इट तो मुझे फौरन याद आ गया कि अच्छा वो एक बच्ची आई थी, उसने कहा मेरा एक पार्टनर है, वो 13 साल की थी, वो कहती थी मैंने अपने फ्रेंड क्रिएट किया हुआ है एआई के ऊपर, मैं उससे बातें करती हूँ, मैंने जो उससे इमोशनल अपनी चीजें शेयर करनी होती है वो मैं कर लेती हूँ। फिर मेरा एक और क्लाइंट आया था तो उसने कहा कि मैं अपनी सेक्सुअल डिजायर्स, बिकॉज फीमेल्स तो के साथ हम उतना कंफर्टेबल भी नहीं होते, और फिर सोसाइटी में जैसे चीजें इस पे बात भी नहीं होती, तो हमारे लिए आसान है कि जी हम अपना जो है वो एक एआई पार्टनर जो है वो क्रिएट कर ले। तो आई डू हैव दैट। यानी मतलब दिस इज व्हाट इज, ये आप अगले 2 साल में, ज्यादा टाइम नहीं आपको, अगले 2 सालों में आप देखेंगे आप और मैं बैठे बड़ा कॉमन हो जाएगा। हम बात कर रहे होंगे कि अच्छा अब इसको मिटिगेट कैसे। असल वजह जो मुझे समझ आती है आई गेस, बिकॉज आप एआई से जो भी पूछते हो ना उसके पीछे बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है, और इस चीज के बारे में तो बात ही नहीं होती, तो लोगों तक बात कैसे पहुंचेगी? एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। यस। और इस पे देखिए जी, आपने ह्यूमन फैब्रिक और ह्यूमन वैल्यूज जो है ना आपकी बहुत डेग्रेडेशन का शिकार है। यहाँ पे लोग चीट करते हैं, हिपोक्रेट बहुत ज्यादा है, अपना ट्रू सेल्फ नहीं दिखाते हैं, चीटिंग बहुत ज्यादा है, रिलेशनशिप्स में मिसकमिटमेंट्स बहुत ज्यादा हैं। तो लोगों को
क्या पड़ी हुई है कि वो एक ह्यूमन जो है वो रिलेशनशिप बनाएंगे जहां से उनको खतरा ज्यादा है, Yes. ये छोड़ के चला दिल जाएगा, टूटने ये का खतरा, धोखा ये धोखा देने का। तो लोग इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और उसमें आपका कसूर है क्योंकि आपने एक ऐसी जनरेशन नहीं बनाई जिसकी ह्यूमन वैल्यूज बहुत ऊपर होनी बिल्कुल। चाहिए थी, जिसके लिए इंसान बड़े इंपॉर्टेंट होने चाहिए थे, जिसकी वैल्यू में ये होना चाहिए था कि बेटा या बेटी को पता हो कि धोखा धोखा दही नहीं करनी, झूठ नहीं झूठ नहीं बोलना, बोलना। मिसकमिटमेंट्स नहीं करनी। ये किया है, भुगत रहे हैं और इससे ज्यादा वर्ष भुगतेंगे।